Hello, Sat Sri Akal, Namaste ji. This is your Harpal Singh back again with a new video. This time also it's a news for US immigration. जी हाँ, आज फिर हम US immigration के बारे में बात करेंगे. एक और खुशखबरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अभी नया एक रूल है जो अनाउंस कर दिया गया है. दिस इज़ फॉर फॉरेन वर्कर्स. उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है. वी विल डिस्कस दैट इन आवर वीडियो. ठीक है जी. बट बिफोर दैट जस्ट वांट टू से दैट अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई फाइलिंग में या स्टूडेंट वीज़े में या किसी इमिग्रेशन केसेस में कोई हेल्प चाहिए, यू गाइस कैन ऑलवेज रीच अस एट गिवन नंबर्स. आप ईमेल भी कर सकते हैं और इफ़ यू वांट टू विजिट यू कैन विजिट ऑल्सो. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एट सीक कंसल्टेंट्स. ठीक है जी. चलो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that we get motivated with that, with the new videos always be there for you. ठीक है जी. चलो we'll start the video. हाँ जी, तो बात करते हैं यूएस इमिग्रेशन के नए अपडेट के बारे में. अभी लेटेस्ट अपडेट ये है जी, जो आपको पता है फॉरेन वर्कर्स हैं, अगर उनका कोई वीज़ा एक्सपायर होता था या कुछ भी उनको रिन्यूअल करना था तो दे हैव टू ट्रैवल टू देयर होम कंट्री. अब वो होम कंट्री में आते थे तो उनको सब चीज़ों का टाइम ध्यान रखना पड़ता था. अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम लगता है चीज़ों में अप्रूवल आने में, सब कुछ करने में. ठीक है. तो इसलिए अब नया रूल अनाउंस किया गया है जी. अभी अनाउंस हुआ है, दैट इज़ नॉट येट फाइनलाइज कि वो इम्प्लीमेंट कब होगा. दैट इज़ डोमेस्टिक वीज़ा रिन्यूअल. जी हाँ, ये इसको रिज्यूम कर दिया जाएगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा. लेट मी टेल यू डोमेस्टिक वीज़ा रिन्यूअल क्या था. इट वॉज डिसकॉन्टिन्यूड इन 2004. जी हाँ, ये 2004 में बंद कर दिया गया था. इससे क्या बेनिफिट था जी, कोई भी बंदा वहाँ यूएस में बैठा है, वीज़ा रिन्यू करना है, दे कैन गेट इट डन इन यूएस ओनली. वहीं पे स्टैम्प लग जाती थी, रिन्यू हो जाता था वीज़ा रिन्यू. ठीक है जी. तो ये ड्यू टू जब 9/11 हुआ था उसके बाद ये चीज़ें बंद कर दी गई थी ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज़. अभी नाउ जैसे आपको पता है कि कोरोना के कारण काफ़ी बैकलॉग है, बहुत चीज़ें अपसाइड डाउन हो चुकी हैं इमिग्रेशन में. यूएस में काफ़ी लोगों को वेट करना पड़ रहा है. काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो है उनका काम हैम्पर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दे जो एम्प्लॉय है दे आर नॉट एबल टू गेट अपॉइंटमेंट्स. तो इसके चलते हुए जी दिस इज़ अनाउंस दैट अब किसी को बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है. विद दिस पर्टिकुलर रूल कोई भी फॉरेन वर्कर यूएस में बैठा है और उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, दे कैन फाइल देयर वीज़ा रिन्यूअल देयर ओनली विद इन यूएस. उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो दिस इज़ अ विन विन ब्रेनर सिचुएशन. ये अटॉर्नी है जी न्यूयॉर्क में, उन्होंने बोला कि ये विन विन सिचुएशन है एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा और जो वीज़ा बैकलॉग है वो भी कम होगा, लोगों को ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा. सो थिंग्स वोंट गेट हैम्पर्ड. ना तो एम्प्लॉयर का काम हैम्पर होगा ना एम्प्लॉय का. ऑब्वियसली सैलरी आती है, आप चाहते हो यहाँ आते हो, काम नहीं कर पाते, वो चीज़ें नहीं होंगी हम पर. ठीक है जी. बट दिस रिन्यूअल ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है H1B के लिए, H4 के लिए, L1 एंड L2 एंड कैन बी एक्सपेंडेड. दिस इज़ कन्फर्म्ड बाय जूली स्टफ, जो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वीज़ा सर्विसेज की, उन्होंने ये कन्फर्म किया है. ठीक है जी. और इसमें दो चीज़ें आती हैं, लाइक आप लोग या काफ़ी लोग जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं. देयर आर टू टर्म्स, वीज़ा एंड इमिग्रेशन स्टेटस. ठीक है जी. अब वीज़ा क्या होता है? वीज़ा इज फिजिकल स्टेटस है आपका, जो कि आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प करके दिया जाता है, जिससे आपको लाइक एनीबडी कैन सी इट व्हाट इज़ योर स्टेटस. ठीक है. और वीज़ा स्टेटस जो है आपको रिन्यू करना हो तो आपको यूएस से बाहर जाना पड़ता है. यू हैव टू ट्रैवल आउटसाइड यूएस एंड यूएस से बाहर जो भी एम्बेसी है वहाँ अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. बट जो इमिग्रेशन स्टेटस है उसका जो एक्सटेंशन है आप लोग विद इन यूएस अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है जी. सो अगर जैसे कोई भी वर्कर काम करता है यूएस में, ठीक है, उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, सो दे कैन अप्लाई देयर एक्सटेंशन विद इन यूएस. उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. बट अब प्रॉब्लम ये आती है, जो H1B होल्डर्स हैं, काफ़ी हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवल करना होता है, उनको वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वो ट्रैवल करते हैं बाहर, कहीं फैमिली के मिलने जाना है या वेकेशन पे जाना है, और उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, देन दे हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा रिन्यूअल आउटसाइड यूएस.
एंड दैट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि पहले आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फिर आपकी इंटरव्यू के बाद उसमें स्टैंपिंग होगी, स्टैंपिंग के बाद आप एंटर कर सकते हैं यूएस में, ठीक है ना। सो इस चीज़ को चलते देखते ये एक इशू है जो लोग ट्रैवल करते हैं। सो कंपनीज, यूएस कंपनीज हैं, उन्होंने सबको एडवाइस किया है नॉट टू ट्रैवल, यू नो, सो दैट यू गाइस शुड नॉट गेट स्टक आउटसाइड यूएस, ठीक है जी। और ये जो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी टाइम लगता है, आप एज आई टोल्ड यू कि पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर वीज़ा, स्टैंपिंग और ये सब चीज़ें यू नो चलती हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर देखा आपने कोविड में तो जो लोग आए थे वो फंस गए, दे कांट मूव बैक टू यूएस, उनको साल भी हो गए यहाँ पर, और वो काम भी हैम्पर होता है, और जो टाइज होते हैं यू नो एम्प्लॉय के साथ 3 साल का वीज़ा होता है H1, वो ख़त्म भी हो जाता है, तो दे हैव टू गेट अ यू नो डिफरेंट थिंग, नया अप्लाई करो, बहुत चीज़ें हैं मैटर करती हैं। सो बेटर नॉट टू ट्रैवल एंड सिंस यू हैव दिस ऑप्शन नाउ कि वहीं पे वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। क्योंकि और एक तो ये खुशखबरी तो है ही है, सबसे ज़्यादा खुशखबरी है इंडियंस के लिए, क्योंकि 70% इंडियंस हैं जी यहाँ पर H1B वीज़ा पे। सो उन्होंने जो ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा रिन्यू के लिए, वहीं अप्लाई करेंगे एंड दे विल बी हैप्पी। एंड देन दूसरी बात ये है कि जब ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं आप लोग, इंडियंस हो या कोई भी हो, इट टेक्स ईयर्स टू यू नो गेट ग्रीन कार्ड, तो उसमें बेनिफिट भी है ये। आप वहाँ रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंशन अप्लाई कीजिए काफ़ी देर, जितना भी टाइम है, एंड यू कैन ट्रैवल टू योर होम कंट्री रिन्यूअल लेके, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली अपनी कंट्री आने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज अ गुड न्यूज़। और ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि ये अनाउंस हो चुका है, बट इम्प्लीमेंट लेटर होगा विद इन दिस ईयर, नॉट श्योर, दे डोंट हैव डेट, बट सून विल कम अप विद द डेट ऑल्सो, ठीक है। चलो जी, दिस वॉज वट आई हैव फॉर टुडे, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।